हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। आज लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। आज का लीला बहुत ही मनमोहक है और बहुत ही सुंदर है। सुनकर आप भी हैरान और चौकित हो जाएंगे। जब लड्डू गोपाल जी अपने भक्त को बचाने आ गए भक्त के ऑफिस में और कैसे उन्हें चोर नाम के बदनाम से रक्षा किया। ये घटना 2023 में घटित हुआ है। आंध्र प्रदेश में रहने वाले विशाल जी, जो कि हमारे चैनल के सदस्य हैं, जिन्होंने आप सबके साथ ये प्यारा सा लीला शेयर किया है। विशाल जी बताते हैं, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, जहाँ नौकरी करते हुए मुझे 23 साल हो चुका है। हर रोज सुबह नींद से जागने के बाद लड्डू गोपाल जी का सेवा करके टाइमली मैं पहुंच जाता हूं अपने ऑफिस में। दिन भर ऑफिस में रहना पड़ता है, जिस कारण से ठाकुर जी का नाम जाप मैं ठीक से नहीं कर पाता। इसीलिए हर रोज सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मैं ठाकुर जी का नाम जाप करता हूं और जब मैं ट्रेन से अपने ऑफिस में आता हूं तब एक काउंटिंग मशीन हमेशा अपने हाथ में रखता हूं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। हर रोज की तरह उस दिन भी मैं अपने ऑफिस में पहुंच गया नाम जाप करते हुए। ऑफिस में पहुंचते ही मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, जिस कारण से मैं जल्दी जल्दी अपने बॉस के पास चला गया। बॉस ने मुझे एक बॉक्स मेरे हाथों में थमा दिया और कहा, इसमें 50,000 रुपए है, जो आपको अपने कॉलीग अनुपम जी तक पहुंचाना है। विशाल जी दिल के बहुत ही साफ थे। उन्होंने वो बॉक्स ले लिया और उन्होंने बॉस से कहा, ठीक है, मैं ये पहुंचा दूंगा उन तक। बॉस से मिलकर जब विशाल जी अनुपम जी के केबिन में गए तो उन्होंने देखा कि अनुपम जी किसी विशेष काम से बाहर गए हुए थे, जिस कारण से वो अनुपम जी को वो पैसे नहीं दे पाए और अपने पास ही उन्होंने पैसे को रख दिया कि जब अनुपम जी आएंगे तब वो पैसा उन्हें दे देंगे। पूरा दिन काम करने के बाद जब घर लौटने का वक्त हुआ तो वो सोचने लगे, शायद आज अनुपम जी नहीं आएंगे, क्यों ना मैं ये पैसा अभी बॉस को ही दे देता हूँ, उसके बाद कल मैं अनुपम जी तक पहुँचा दूंगा। यही सोचकर जब वो बॉस के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं उनके बॉस भी नहीं थे और इसी कारण से वो बहुत ही चिंता में पड़ गए। सोचने लगे, अगर आज ये पैसा अनुपम जी तक नहीं पहुँचा तो शायद बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बॉस ने कहा था ये पैसा बहुत ही अर्जेंट है। तो चलो क्यों ना मैं अनुपम जी के घर चला जाता हूँ और वहीं पर ये 50,000 रुपए उन्हें दे देता हूँ। यही सोचकर विशाल जी अनुपम जी के घर में पहुँचते हैं और उन्हें वो 50,000 रुपए देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट दिन जब वो अपने ऑफिस में आते हैं तो वो हैरान और चौकित हो जाते हैं, क्योंकि जो भी उन्हें देख रहा था बस चोर चोर कह रहा था। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और कह रहे थे, देखो देखो, इसने ही बॉस का पैसा चोरी कर लिया। अब विशाल जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। विशाल जी कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा ही डर रहे थे, लेकिन डरने वाला कोई काम तो उन्होंने किया ही नहीं था। इसीलिए मन ही मन वो अपने लड्डू गोपाल जी को याद करते हैं और बॉस के केबिन में चले जाते हैं। बॉस के केबिन में वो देखते हैं कि अनुपम जी और उनके बॉस एक साथ खड़े हैं। विशाल जी को देखकर बॉस कहते हैं, ये क्या विशाल जी, हमने कल आपको 50,000 रुपए दिया था, आपने सारा पैसा अनुपम जी को क्यों नहीं दिया? अब विशाल जी भी बहुत ज़्यादा हैरान और चौकित होते हैं। विशाल जी अपने बॉस से कहते हैं, नहीं नहीं बॉस, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो 50,000 रुपए ही अनुपम जी को दिया था। लेकिन अनुपम जी बार बार कहने लगते हैं, नहीं, उस बॉक्स में बस 30,000 रुपए ही था, बाकी 20,000 रुपए कहाँ गया मुझे नहीं पता। ऑफिस के बॉस विशाल जी से बहुत ही प्रेम करते थे, क्योंकि विशाल जी बहुत सालों से ऑफिस में काम कर रहे हैं, कभी कोई भी शिकायत नहीं आया और अनुपम जी ने तो कुछ महीने पहले ही ऑफिस में ज्वाइन किया है, जिस कारण से विशाल जी पर बॉस को पूरा यकीन था। वो बार बार कहने लगे, ऐसा विशाल जी कभी कर ही नहीं सकते, आप कहीं झूठ तो नहीं कह रहे हैं ना अनुपम जी। लेकिन अनुपम जी बार बार एक ही बात कह रहे थे, मैं झूठ नहीं कह रहा,
मेरे पास बस 30,000 रुपये ही है और कल विशाल जी ने मुझे 30,000 रुपये ही दिया है। अब तो विशाल जी बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं और बार बार अपने ठाकुर जी को याद करने लगती है। और तभी उनके ऑफिस में एक छोटा सा बच्चा आता है जो हर रोज सबको ऑफिस में चाय पिलाया करता था। जब विशाल जी, बॉस और अनुपम जी के बीच बात चल रहा था, तभी वो बच्चा अचानक से बॉस के रूम में आ जाता है। उनकी बातों को सुनकर वो अचानक से कहने लगता है, अरे आप झूठ क्यों कह रहे हो? कल तो विशाल जी ने आपको 50,000 रुपये ही दिया है। आज जब आप सुबह ऑफिस आ रहे थे तब तो मैंने ही आपको फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि 50,000 में से 20,000 हटा कर रखना और ऑफिस से मुझे कैसे और भी 20,000 रुपये लेना है ये तो मैंने सोच ही रखा है। तो अब आप क्यों झूठ कह रहे हो कि विशाल जी ने आपको 30,000 रुपये दिया है? उस बच्चे के बातों को सुनकर ऑफिस में सभी बहुत हैरान थे और सबसे ज़्यादा हैरान तो अनुपम जी थे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनका झूठ ऐसे सामने आ जाएगा। इसीलिए अपने गुस्से को वो संभाल नहीं पाए और बच्चे को डांटने लगे। कहने लगे, तुम्हें क्या पता, क्या कह रहे हो तुम? वो बच्चा कहने लगा, जो सच है मैंने वही बताया। यही कहकर वो बच्चा वहाँ से चला गया। ऑफिस में सभी को अनुपम जी के झूठ के बारे में पता चल गया और बॉस ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि जाओ जाकर 50,000 रुपये अभी के अभी लेकर आओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुलाऊंगा। जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। बॉस की बातों को सुनकर जल्दी जल्दी अनुपम जी अपने घर पर गए और 50,000 रुपये लेकर उन्होंने बॉस को दे दिया और बार बार विशाल जी से माफ़ी मांगने लगी कि हमें माफ़ कर दो, हमें थोड़ा लालच आ गया था। लेकिन इन सब घटना को देखकर विशाल जी बहुत ही हैरान थे, क्योंकि अगर आज वो बच्चा नहीं आता तो सच में उन्हें कितना ज़्यादा हैरेस्ट होना पड़ता। सब लोग तो एक पल के लिए विशाल जी को ही चोर समझ रहे थे। इसीलिए विशाल जी और नहीं रह पाए और दौड़ते हुए उस चाय वाले दुकान में चले गए। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने जो देखा वो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला घटना था। जब उन्होंने चाय वाले से पूछा कि आज वो छोटा सा बच्चा कहाँ है जो हर रोज़ हमें चाय पिलाता है, तो दुकानदार ने उनसे कहा, अरे आज तो वो काम पर ही नहीं आया है, इसीलिए ये देखिए मैं ही आप सबके लिए चाय लेकर आ रहा था। विशाल जी कहने लगे, लेकिन कुछ देर पहले ही वो हमारे ऑफिस में गया था। अब चाय दुकानदार वाले कहने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज तो वो आया ही नहीं है। अब विशाल जी को पूरी बातें समझ में आई और वो जान गए कि वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा कौन था। विशाल जी के रक्षा हेतु आज स्वयं भगवान लड्डू गोपाल जी ही उन्हें बचाने आए थे, जिस बात को सोचते हुए वो आनंद से झूम रहे थे। जय हो हमारे लड्डू गोपाल जी की। तो देखा मित्रों, सच्चे भक्त को रक्षा करने स्वयं भगवान हमेशा आ ही जाते हैं। अब आप बताइए, आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे माध्यम से सभी को शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। और हाँ, सदा ही ठाकुर जी का नाम जप करते रहे, जितना हो सके उतना जाप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।